तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एचसीएफ। 12, 15 और 21 का अभाज्य 2, 3, 6। अब 15 का निकालते हैं। 3, 5, 15। 21 का निकालते हैं। 21। तो 12 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3। 15 का हो गया 3 गुना 5 और 21 का हो गया 3 गुना 7। तो देखिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो तीनों में देखिए 3 आ रहा है कॉमन, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के ही द्वारा निकालेंगे। तीन से लगाएंगे। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब गुना कर देंगे। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। तो गुना कर 7 पचे 35। 35 और 12 को गुना करेंगे तो 420 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम बराबर 420। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालें। 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। सत्रह, 23 और 29 का पहले एचसीएफ निकालेंगे। 17 एका 17, 23 का निकालेंगे। 23 एका 23 और 29 का निकालेंगे। 29 एका 29। तो 17 का हो गया 17 गुना 1, 23 का हो गया 23 गुना 1 और 29 का हो गया 29 गुना 1। तीनों में कॉमन आ रहा है 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। जब एचसीएफ 1 आएगा तो एलसीएम जो होगा तीनों संख्या जो दी हुई है उसका गुणनफल। ध्यान रहे जब भी एचसीएफ 1 आएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी संख्या दी हुई है उसका गुणनफल। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। गुना करते हैं। 29 गुना 23 करते हैं। जोड़ देंगे 667 आया। अब उसको 17 से गुना करेंगे। जोड़ देंगे अब 13 का 3, 13 का 3, 10, 11। 11,339। 11,339। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
पहले एचसीएफ निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 9 का निकालते हैं। 3 तिया 9, 3 एका 3, 25 का निकालते हैं। 25, 5 एका 5, तो 8 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 का हो गया 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का हो गया 5 गुना 5 गुना 1। तो अब देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, एक ही आ रहा है कॉमन और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। जब एचसीएफ 1 निकलेगा तो एलसीएम क्या होगा, तीनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम बराबर हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, गुना कर देंगे, गुना करके आएगा 1800, गुना करके आया 1800। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। प्रश्न संख्या 4, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। दो संख्या है 306 और 657 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्या भी दी हुई है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तीन 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है 9, तो एचसीएफ की जगह 9 लिखेंगे। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या दी हुई है 306 और 657, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इस 9 को बराबर को साइड भेजेंगे तो 306 गुना 657 भागा 9। अब 9 से भागा देंगे, 9 चौका 36, तो 34 बार में कट जाएगा। अब 657 को 34 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, 7 या 21, 3 13 12, तो 22,338 आएगा। 22,338, ये एलसीएम निकल गया। इसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न में है 6 to the power n, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालो।
2 तिया 6, तो 6 का हो गया 2 गुना 3। तो इसमें 2 तो आ रहा है एक बार, कम से कम एक बार आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। 5 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर यही रहता 10n तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते, 2 5 10, 2 भी आ रहा 5 भी आ रहा कम से कम एक बार, तो ये शून्य पर समाप्त हो जाती, लेकिन 6 शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए इस 13 कॉमन लेंगे, इसमें से 13 कॉमन लिए तो लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे इसको। अब देखिए ये तीनों गुना में है, तीनों को गुना कर देंगे तो 77 हो जाएगा प्लस 1। अब जोड़ देंगे तो इसको लिख सकते 13 गुना 78 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसको इसमें लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण 2 से अधिक कारण यह एक भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड है ना, 2 से अधिक गुणनखंड, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए इस 5 को कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लिए। अब लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 की जगह 1 लिखेंगे, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन लिए तो प्लस 1 लिखेंगे। अब गुना कर देंगे, 7 6 का 42, गुना का चिन्ह देंगे, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1 लिखेंगे। अब 42 और 24 को गुना कर देंगे, गुना करने पाएगा 1008 प्लस 1 लिखेंगे। ये दोनों को गुना किए हैं तो आया है। अब इसमें प्लस कर देंगे तो 1009 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1009 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें भी लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा था कि भाज्य संख्या क्यों है, तो 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। इसको इस तरह से हल करेंगे। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया और रवि, ये रवि है और ये सोनिया है, दोनों एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः एलसीएम निकालते हैं, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 9 18, 2 6 का 12, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो इसका निकलेंगे 32 मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। न्यूनतम दूरी के लिए एलसीएम निकालेंगे।